हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं इसमें आना क्या क्या है। सबसे पहले है एक नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, मतलब किसी भी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट ना आए तो वो नल सेट होता है। मतलब अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट देन इट इज़ अ नल सेट, ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ठीक है, मतलब नल सेट के दूसरे नाम क्या है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 12। अच्छा, 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, हमारा सिर्फ 11, और वो इवन तो होता ही नहीं है, हमें चाहिए इवन नंबर, वो होता है ऑड नंबर। तो ये नल सेट हो गया, कैपिटल A इक्वल एम्प्टी सेट। ठीक है, ब्लैंक ब्रैकेट बना दो या फिर और ये वाला साइन बनता है एक छोटा सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं फाई। ठीक है, फाई। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, मतलब नल या एम्प्टी या वॉइड सेट। हमें बताना कौन कौन से सेट इसमें खाली है, नल सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7। इनकी डेफिनेशन यही होती है कि ये 2 की टेबल में नहीं आते। अब जब डेफिनेशन यही है कि 2 की टेबल में नहीं आते तो 2 की टेबल से डिवाइड कैसे हो जाएंगे। तो नल सेट है, यस इट इज़ अ नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर तो पता है जो खुद की टेबल में आते हैं, और इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 2। ये अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये नल सेट है, नो इट इज़ नॉट अ नल सेट, या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। थर्ड पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जिसकी कंडीशन है x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। अच्छा, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है या तो 5 से कम है या 7 से बड़ी है। 5 से कम मतलब 1, 2, 3, 4, 7 से बड़ी मतलब 8, 9, 10 इन्फिनिट तक। तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ बोला हुआ है x या तो 5 से छोटा होगा या 7 से बड़ा होगा, ऐसा कोई नंबर हो नहीं सकता, है ना। तो यस इट इज़ ए एम्प्टी सेट, कैपिटल A इक्वल एम्प्टी ब्रैकेट और फाई। ठीक है, नेक्स्ट, y इज सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस होती क्या है, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये रही पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, फाई क्यों, एम्प्टी सेट है तो फाई भी यूज़ कर सकते हैं एम्प्टी सेट की जगह, या फिर ऐसा ब्रैकेट भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर पॉइंट यूज़ होता तो ये रहा वो कि दोनों के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, तो ये तो एक पॉइंट आया, इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं आया। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन 2 है, स्टेट फिनाइट एंड इन्फिनाइट। अच्छा, फिनाइट मतलब क्या, जिनको हम गिन सकते हैं, इन्फिनाइट जिनको नहीं गिन सकते, अनगिनत। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, हमें पता है, तो सीधा ये फिनाइट है, फिनाइट सेट। सेकंड है 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक। अब हम इनको गिन सकते हैं, काउंटिंग गिन सकते हैं, कहाँ तक जाएगी, एक से गिनना शुरू करेंगे तो कहाँ तक गिनते रहेंगे, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, उसके बाद कहाँ पे पता ही नहीं, आगे चलता ही रहेगा। तो ये इन्फिनाइट है। थर्ड पार्ट, 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100। अच्छा, अब ये 1, 2, 3 पे शुरू तो हुआ, पर 99 और 100 पे लास्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो 1 से शुरू हुआ, 100 पे खत्म हुआ, तो हम इसको गिन सकते हैं कि इसमें कितने नंबर है, 100 नंबर है, तो फिनाइट सेट हुआ। फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इंटीजर्स जो 100 से बड़े हैं, मतलब 101, 102 इन्फिनाइट तक, ये भी खत्म नहीं होंगे, इंटीजर्स खत्म नहीं होते हैं, तो ये इन्फिनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये रहा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर की कंडीशन ये रही, 2, 3, 5 डॉट 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 97। 97 हमने क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला हुआ है लेस देन 99। तो हम गिन सकते हैं ना कि कितने नंबर हुए, इनके बीच में गिन लेंगे, 2, 3, 5, फिर 7 आएगा 11 और लास्ट का नंबर आएगा 97। तो ये सीधा फिनाइट सेट हुआ।
ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, इसमें भी हमें फिनाइट इन्फिनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस क्या होती है? ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, ठीक है, जो ग्राफ में बनाते थे, ये ओरिजिन होता है बीच में पॉइंट। तो क्वेश्चन है कि सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस लाइन है इससे पैरेलल लाइंस कितनी बन सकती है? 1 2 3 4 5। मैंने 5 बना रखी है, पर और भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, इतनी सारी बन सकती है, इन्फिनाइट तक, हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर भी इन्फिनाइट है। सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, अल्फ़ाबेट कहाँ तक होता है? 26, ए से शुरू होते हैं, जेड पे ख़त्म होते हैं, तो ये फिनाइट है। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो 5 की टेबल में आते हैं, 5 10 15 20 25। अब कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा है? वैसे तो 5 10 50 टेबल यहीं तक सीखी है, लेकिन 55 60 65 70 आगे तक जा रहे हैं, तो इन्फिनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल्स लाइंग ऑन द अर्थ, लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं, तो हम गिन सकते हैं, फिनाइट है। टाइम लगेगा पर गिन तो सकते हैं ना, फिनाइट है। लास्ट पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है? जो दो ग्राफ के बीच में बनता है, मतलब जो दो एक्सिस के बीच में आता है, जैसे एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ये आया है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये रहा ओरिजिन हमारा बीच में। अब इसमें बोला हुआ है कि इसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ये देखो, मतलब इसको टच करते हुए कितने, 1 2 3 4 बने हुए हैं, लेकिन और भी बन सकते हैं। अभी ये इतना छोटा साइज, इससे बड़ा साइज भी बन जाएगा, और बड़ा साइज बन जाएगा, तो ये भी इन्फिनाइट तक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम काफ़ी बड़ा बना सकते हैं, काफ़ी छोटा भी बना सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गए, और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन 6 में तो हमें फिनाइट और इन्फिनाइट बताने हैं, और 7 में एम्प्टी सेट्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।